पर एक ध्यान रखें, भगवान की इच्छा हो तो किसी को बढ़ा दें, भगवान की इच्छा हो तो किसी को कम कर दें। युगों की गणना ऐसे थी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन रावण का अत्याचार अधिक बढ़ा तो द्वापर की जगह त्रेता ले आए, क्योंकि भगवान राम का अवतार त्रेता में होना था। तो युग का क्रम बदल दिया मेरे प्रभु ने। तो वर्ष बदलने में उनको कोई समय लगता है? नहीं लगता। भगवान अगर इस समय आए हुए जगत में लीला कर रहे हैं, कोई कह दे आपको कि ये परमात्मा है, मैं कह रहा हूं लाख आपको कह दे, आप कभी विश्वास करोगे ही नहीं, किसी कीमत में विश्वास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हम तो चमत्कार में विश्वास करते हैं। साधारण मानव को आप शंकर का रूप बता दोगे, हनुमान जी का रूप बता दोगे, राम जी का रूप बता दोगे, लेकिन वास्तव में राम जी आए हुए हैं, आप उनको कभी भी नहीं कहोगे कहा ये ब्रह्म है। और एक बात कह दूं महाराज, प्रभु जब संसार में आते हैं ना, तो अपना ऐश्वर्य कभी बताते नहीं हैं, और ऐश्वर्य करता नहीं है। राम अवतार लेके पूरी लीला की, पर प्रभु ने कहीं ऐश्वर्य नहीं बताया। राम जी के अवतार काल में केवल 10 लोगों को पता चला कि ये ब्रह्म है। तब भगवान अपनी लीला को विराम करके साकेत गए, तो मुनियों ने, संतों ने कहा प्रभु आप जगत में आए और आपने एक भी ऐश्वर्य नहीं बताया, हम कैसे समझे कि भगवान का अवतार हो गया? हम भी तो आपके सगुण स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे, पर आप ऐसे ही आके चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार चमत्कार ही चमत्कार बताऊंगा। और कृष्ण अवतार में जन्म से लेके लीला विराम की तब तक चमत्कार ही बताए, फिर भी किसी ने माना? बोलो, किसी ने नहीं माना। अरे उनका सखा पात कौन? अर्जुन, जो उनके साथ रहता था, वो भी मानने को तैयार नहीं है। उसको भी गीता का ज्ञान देना पड़ा, विराट स्वरूप बता के कुरुक्षेत्र में, तब वो माना कि हाँ आप ब्रह्म हैं। मान नहीं सकते आप, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। और भगवान काय को प्रमाण दे कि मैं ब्रह्म हूं? उनको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं। अब की बार राम बन के नहीं आएंगे, अब की बार कृष्ण बन के नहीं आएंगे, क्योंकि राम बन के आए तो रावण को मारा, कृष्ण बन के आए तो कंस को मारा। लेकिन अब कौन कंस को और किस रावण को मारेंगे? मोहल्ले मोहल्ले में रावण है, गली गली में कंस है, किस कंस को मारेंगे महाराज? इसलिए इस बार मेरे प्रभु शस्त्र नहीं उठाएंगे, इस बार मेरे प्रभु शास्त्र उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं कई बार कथा में कह चुका हूं, भगवान का अवतार हुआ, प्रभु शास्त्र उठाएंगे और वो शास्त्र से इस जगत का कल्याण करेंगे। और उनके जाने के बाद में 3 युगों तक उनकी कथा गाई जाती है, ध्यान रखिएगा। राम कृष्ण की कथा कलयुग में गाई जाती है, बाकी 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में कलयुग अवतार की कथा गाई जाती है। और इन राम जी के चरित्र को रामायण कहते हैं, कृष्ण चरित्र के भागवत कहते हैं, और उनके चरित्र को प्रेम ग्रंथ कहा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और शायद इस हम लोग तो रहेंगे नहीं, क्यों? वापस जन्म लेंगे लोग है। हम नहीं जाने वाले महाराज, हम तो देख के जाएंगे। अब विचार करें कितने सौभाग्यशाली वो लोग होंगे इस युग में जो उनके साक्षात दर्शन करेंगे। और मैंने कई बार कुछ चीजें संकेत में कही थी और आज फिर कहता हूं, जिस दिन ये सनातन धर्म पूरे विश्व में एक यही रह जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, हाँ, केवल सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फैल जाए, उस समय सोच लेना ठाकुर यहीं कहीं है, कहां है, फिर पता लगा लीजिएगा।
आमर तो ये हम तो सब वक्ता लोग माहरे हैं महाराज। ये आप लोगों को इकट्ठा कर करके चौपाइयां सुनाते रहते हैं। पहले कब धर्म की बात हो रही थी, जवाब दीजिए मुझे। 500 सालों में कोई ऐसा सक्षम हुआ ही नहीं जो राम जी को बिठा सकता था। बोलिए, वातावरण अनुकूल कब होता है संसार का? जब ठाकुर आते हैं, ध्यान रखें। इसलिए आज गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में कथाएं होती हैं। मंदिरों में कौन जाता था? यही पड़ा हरिद्वार महाराज, कोई आता ही नहीं था। फूल लेके आते थे पूर्वजों के। ये ऋषिकेश यहाँ कौन आता था? वीरान जंगल पड़ा था, ये महात्मा लोग रहते थे, यहाँ कोई नहीं आता था। आज पांव रखने की जगह नहीं है तीर्थों में। मंदिरों में, किसी मंदिर में जाओ तो आसानी से दर्शन नहीं होते। भीड़ मंदिरों में, भीड़ तीर्थों में, भीड़ सत्संगों में। कितने जागरण हो रहे, कितने कथाएं हो रही हैं। कि क्या है? बदले बदले लगते हैं सरकार हमारे महाराज। ये समझ लीजिए, कुछ कुछ तो होता है, नहीं होता? इसलिए मस्ती में रहो, हरि गुण गाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि इस काल से हमें बाहर निकालना, ताकि आपके दर्शन कर पाए। विश्वामित्र जी को संशय हुआ, कहीं साधारण बालक तो नहीं, इसलिए पूछा था कि इधर से जाएं कि इधर से। राम जी ने कहा इधर से। और जैसे ही वन के बीच में आए, धूल उड़ती दिखी, तो मेरे प्रभु ने कहा गुरुदेव लगता तूफान आ रहा है। मुनि ने कहा तूफान नहीं आ रही है, वो ताड़का आ रही है, उसके आने से पदचाप से धूल उड़ रही है। और तभी ताड़का दौड़ती हुई आई। अब देखिए, ताड़का दौड़ती हुई आई है, पर राम जी खड़े हैं, कोई क्रिया नहीं। पर जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा अरे राम क्या करो, बाण मारो, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानती निज पदुदीना। इस पंक्ति को देखें, एक बाण से ताड़का के प्राणों को तो हरा, पर मेरे प्रभु कृपालु कितने हैं, कितने दयालु हैं। उसे दीन समझ के अपना संकेत दे दिया महाराज। बताइए, पूरे राम जी के चरित्र को आप सुन ले, पढ़ लें। मेरे प्रभु ने कभी अपनी इच्छा से किसी को नहीं मारा। राम जी को पता नहीं था कि रावण के नाभि में अमृत कुंभ है? बोलिए, नहीं पता था। अनेकों बार रावण के शीश भुजाओं को काटा, पर जब नहीं मरा तो विभीषण के सामने देखा, और विभीषण ने कहा इसके नाभि में अमृत कुंभ, उसको सो के बिना दुष्ट मरेगा नहीं। प्रभु इसके नाभि में बाण मारे, और राम जी ने 31 बाण छोड़े। इसलिए राम जी के लिए ये दोहा है, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारो राम, आप मर जावसी, कर कर खोटे काम। हर कार्य के लिए राम जी ने इजाजत ली है। इसलिए राम जी खाली मर्यादा नहीं, उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ध्यान रखें। राम जैसी मर्यादा कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं। इसलिए बैरी राम बड़ा ही करें। राम जी के शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं।
उनके स्वभाव के लिखे, उनका बोलना, उनका मिलना, उनका हंसना। ताड़का का वध किया, विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, मेरे नाथ मुझे मिल गए और विद्या निधि को विद्या देनी। आदमी के पास जब देखिए किसको देता है सब कुछ, वो ऐसे किसी को नहीं देता, परमात्मा को देता है। किसी को ऐसा तो आप कहोगे कि तन मन धन सब तेरा, और किसी को कहोगे ना। हम बेवकूफ बनाने के लिए जरूर कह देते हैं। संपत जी क्या कहते हैं, अरे आपकी क्या बात है, आप तो हमें प्राणों से भी प्यारे हो, आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो। आदमी सैकड़ों बार कहता है, ये तो ठीक है कि प्राण ही जो है ना बड़े दयालु हैं, नहीं तो वो कह दे अच्छा हमसे तुम ये प्यारे हैं तो इनको रखो, हम तो चले। बोलो तो कैसी रही, पर ऐसा नहीं। जब भगवान मिल गए तो हरि समर्पी बिनु सत्कर्मा, जो सत्कर्म है वो भगवान को समर्पित कर लो। तो जितने जो अस्त्र शस्त्र थे सब राम जी को दे दिए। दोनों भाइयों को लेके आश्रम में आए, रात्रि सबने विश्राम किया। सुबह मेरे प्रभु उठे, सोच इत्यादि से निवृत्त होके तात का मुनि सन रघुराई, तात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊं तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, ओम करन लागे मुनि जारी, ओम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारीच निशाचर कोही, सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, कहीं बान प्राण हर लीना, कहीं बान प्राण हर लीना, बिनु पर बान राम तेहि मारा, बिनु पर बान राम तेहि मारा, गासत योजन सागर पारा, सत योजन सागर पारा, पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनुज निशाचर कट को संहारा, अनुज निशाचर कट को संहारा, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, हे रहे की
दाया, रहे कीन भी पर दाया। सुबह मेरे प्रभु ने मुनियों से कहा कि आप निर्भय होकर यज्ञ करें। मुनि यज्ञ करने लगे। दोनों भाई यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। जैसे ही आहुति दी, हव अग्नि आकाश में गई, तो सबसे पहले मारीच अपने सहायकों के साथ आया यज्ञ विध्वंस के लिए। तो बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फर का बाण मारीच को मारा, क्योंकि उसे आगे काम लेना है। 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन सागर के किनारे जाके गिरा। जैसे ही मारीच को हटाया, ताड़का पुत्र सुबाहु आया है, तो अग्नि बाण से सुबाहु का नाश किया। तो क्या लखन जी ठाले खड़े रहे? नहीं। अनुज निशाचर कटकु संहारा, लक्ष्मण जी ने असुर सेना का नाश किया। मुनियों का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूरा हुआ। तह पुण्य कछुक दिवस रघुनाराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। मेरे प्रभु कुछ समय तक वहीं आश्रम में रहे, ब्राह्मणों पे दया की। इसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया है सीता जी के स्वयंवर का। विश्वामित्र जी ने सोचा धनुष तो राम जी ही भंग करेंगे, पर अब इनको लेके कैसे जाएं? इन्हें कहेंगे कि हमारे साथ चलो, जनकपुर निमंत्रण आया, तो कहेंगे गुरुदेव निमंत्रण आपका है, आप जाइए, आपके यज्ञ को पूरा करवाने के लिए आप हमें पिताजी से लाए थे, आपका यज्ञ पूरा हो गया, हमें तो आज्ञा दे, हम तो अवध जा रहे हैं, आप आगे जाइए। तो यहां विश्वामित्र जी युक्ति पूर्व वचन बोले। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक योगी का यज्ञ तो पूरा हो गया, पर एक ज्ञानी का यज्ञ अपूर्ण है। उस यज्ञ को पूरा करके पीछे ही अवध जाएं। तुलसी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले वर के साता, हरषि चले मुनि वर के साथा, आसम एक दीक मागी माई, आश्रम
जीव जंतु ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि का इसे सी सकल कथा मुनि का विशेषी धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। अब देखिए इस पंक्ति के दो भाव है। धनुष यज्ञ सुन के मेरे प्रभु हर्षित होके मुनियों के संग चले। दूसरा अर्थ ये नहीं तो हर्षि चले मुनि, विश्वामित्र जी हर्षित होके चले। क्यों? कि वर के साथ, दूल्हा तो हमारे साथ है, बाकी वाले भले आओ क्या फर्क पड़ता है हमारा। सीधी सी बात। हर्षि चले मुनि वर के साथ, आगे विश्वामित्र जी, पीछे मुनिगण, उनके पीछे दोनों भाई। आश्रम एक दीख मगमाई, रास्ते में एक आश्रम दिखा अति सुंदर पर बिल्कुल विराम। उस आश्रम में न ऋषि है, न मुनि है, न महात्मा है, वो तो छोड़िए, खग मृग जीव जंतु तहनाई कुछ भी नहीं है, कोई भी चेतन नहीं। राम जी रुके, कहा गुरुदेव
कि इतना सुंदर आश्रम किसका है और ये वीरान क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है और कुछ काल पूर्व मुनि ने इसका त्याग कर दिया। जैसे विश्वामित्र जी ने यह कहा, मेरे प्रभु ने अंगुली से इशारा किया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। ये कौन है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने कहा, राम हम भी तो तुम्हारे साथ में हैं, हमारी तो नजर नहीं पड़ी और तुमने कैसे देखा? मेरे प्रभु मन ही मन कहने लगे, गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं तो देखता हूं। आदमी दुनिया को दिखाने की चेष्टा करता है। हम अगर माला भी जपते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं ना, तो मन में एक भाव रहता है कि दुनिया हमारी सेवा को, हमारे दान को, हमारे जप को देखें और हमारी प्रशंसा करें। अगर परमात्मा के लिए करते हो तो किसी को पता क्यों चले? और दुनिया को पता चले न चले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया चलाने वाले को तो पता है कि तू क्या कर रहा है महाराज। दुनिया को पता